तो अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन। शुक्रिया। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम शुक्रिया। क्या बात है, बहुत अच्छा माहौल दिया आपने। अब सुनिए पहला बंद यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। कैसे? मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद से समझाए, मगर तमन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। पर हुए कार जब लाने लगा अबू जहल दीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले ने इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब भूलने भलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको हर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनों खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना
जब ये पैगाम अल्लाह तबारक व तआला का मेरे नबी के नाम आया तो मेरे सरकार ने सब को बुलाया मस्जिद नबवी में और क्या फरमाया, सुनिए साहब कैसे क्या बात है। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हर दम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजज़न हर के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, रसूले पाक खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जान साराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हबा दुश्वारियों का अंदाज़न होकर। लिया एक जायज़ा सरकार को आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। थोड़े थे, शुक्रिया। ये एक तारीखी वाक़या इस वक्त आप सुन रहे हैं, जंग खैबर का। हालांकि मुसलमानों की तादाद कम थी बनिस्बत यहूदियों की, बहुत ज्यादा थी। आका मदीने में नए नए आए थे, दीन इस्लाम मदीने में फैल रहा था और कुर्ब जवार में। लेकिन यहूदियों को इसी बात की जलन थी कि ये दीन फैल कैसे रहा है, इसीलिए वो मेरे नबी से दिल ही दिल में जलते रहते थे। लेकिन अब हुआ क्या, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। क्यों? न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जंग लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता।
फसा दो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम तोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। दिले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। इतना फैल रहा है यार ढोलक के बायों का मैं, जैसे कोई पता नहीं क्या हो रहा है। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। दिले का बंद दरवाजा किया, दिले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने। दिले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। दिले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, दिले पर हमला कर दो पहले मेरे आका ने कुछ सुने कुछ लोगों को उन यहूदियों से बातचीत करने के लिए उनके किले पर यानी खैबर के किले पर भेजा कि जाओ पहले इनसे बात करो, ये चाहते क्या है, जंग चाहते हैं तो फिर जंग होगी और ये लोग इस तरह अगर बाज आ जाएं तो बेहतर है। मगर जब मुसलमान किले पर पहुंचे, मुसलमानों का एक वफद जो आका ने भेजा था, तो उन्होंने बजाय बातचीत करने के उन पर उल्टे तीर और पत्थर बरसाए और कहा कि हम तुम्हारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, जाओ। यही बात उन मुसलमानों ने आकर मेरे आका से कही। सरकार फरमाने लगे जब उनकी यही मर्जी है, वो जंग चाहते हैं तो फिर अब जंग होगी। तो देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक जाओ खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर लेकर। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खैबर के किले पर चले इस्लामी लश्कर लेकर, तो फिर क्या हुआ सुनिएगा साहब। कैसे दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये
ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था फौलाद आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उन पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई थी, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल कुछ फिक्र मत कीजिए। पहले दिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैबर के किले से नाकाम वापस आए, और आका के सामने आकर शर्मिंदगी महसूस करने लगे, तो आका ने फरमाया इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है ऐ अबू बकर, जब अल्लाह की मर्जी होगी खिलाफ पता हो जाएगा। दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आजम को आका ने भेजा खैबर के किले पर, जाओ ऐ उमर आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। अब हजरत उमर फारूक आजम खैबर के किले की तरफ रवाना हुए, मगर क्या हुआ शाम होते होते, सुनिए ये बंद कैसे। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे उस किला खैबर की जानिब, वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। किया उमर फारूक का भी शाम को
वो लश्कर पलट आया, फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे काबर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ दे जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। दो दिन हो गए। पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आजम गए। मेरे नबी ने तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ऐ उस्मान गनी आज तुम जाओ। 2 दिन हो गए खिलाफ अदा नहीं हो रहा है। हजरत उस्मान गनी भी गए इस्लामी लश्कर लेकर, लेकिन उन यहूदियों ने वही टेक्निक वही तरकीब अपनाई जो इससे पहले इन दोनों पर। किले की छत पर जो तीरंदाज बैठे थे बाम पर, उन्हें ये हुक्म था कि जब भी कोई किले के नजदीक आए आप तीरों की बौछार कर दो। किले की फसील यानी बाउंड्री पर दीवारों पर जो फौजी पहरा दे रहे थे, उन्हें ये हुक्म था कि तुम उन पर तीर नहीं बल्कि पत्थरों की बारिश करना। हजरत उस्मान गनी जब गए तो उनके साथ भी उन्होंने यही किया उन यहूदियों ने। और शाम होते होते जब हजरत उस्मान गनी भी वापस आ गए तो फिर मेरे आका ने फरमाया कि कोई मेरे पास अली को बुला लाए। आका ने फरमाया कोई मेरे पास अली को बुला लाए। एक सहाबी रसूल गए, ऐ अली, आका याद फरमा रहे हैं। अली ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। और फिर आगे क्या क्या हुआ इस बंद में समात फरमाइए। सुभान अल्लाह। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबी से, ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम, वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर दौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर
सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, मुझे मंजूर है जो अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर जो हुक्म आका है। अली बोले मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर जो हुक्म आका है। अली तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। बोले मुझे मंजूर है जो बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मुझे मंजूर जो हुक्म आका है। अली बोले जो हुक्म आका है। अली बोले ये बहुत सारा नजराना हमारे सज्जादगान की जानिब से मुझे हजरत हुजूर सलामत मियां साहब के दस्ते मुबारक से और जंग खैबर के वाक़े पर मुझे मिला। मैं सैयद हुजूर सलामत मियां साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे नवाजा अपने दस्ते मुबारक से। और बस दो बंद जो और रह गए हैं जंग खैबर के, इनको भी आप तक पहुंचा रहा हूँ। लीजिए साहब, जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम, जंग खैबर का वाकया, इस्लाम का एक बिल्कुल सच्चा वाकया इस वक्त आप मुझसे सुन रहे हैं। दो बंद और रह गए, इनको भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह पूरा। हाँ हाँ। अली शेरे खुदा की आंखें दुख रही थी, मगर जब साहबी रसूल आपके पास पहुंचे, ऐ अली तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं, तो दुखती हुई आंखों के साथ अली फौरन तशरीफ ले आए आका के पास। कहने लगे, आका इस वक्त मुझे आपने किस लिए बुलाया? मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अली तुम तो जानते हो इन यहूदियों ने इस्लाम के खिलाफ पहले तो साजिशें की, और फिर अब ये सारे के सारे जमा होकर खैबर के किले में रहने लगे हैं और यहीं से साजिशें करते हैं, लिहाजा इनसे जंग जरूरी है। अली ने जब सुना तो कहा, आका मुझे क्या हुक्म है?
कहा कि ऐ अली मैं चाहता हूँ 3 दिन हो गए किला फतह नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर। अली कहते हैं कि आका आपका जो हुक्म है वो मुझे मंजूर है। ये बात सुनकर मेरे नबी ने अली को बहुत सारी दुआएं दी और फिर कहा है अली जाओ आज तुम इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर जाओ। अब अली चले, मगर फिर क्या हुआ? क्या चौथे दिन वो किला फतह हुआ। जरा सुनिएगा मुसलमान। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। हाँ, ये बात भी कहकर चले आका मैं ऐसे वापस नहीं आऊंगा जब तक वो किला फतह नहीं हो जाएगा। आका मैं वापस नहीं आऊंगा किले से। अब देखिए साहब आगे सुनो सुनो। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश हो कर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सपूजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूब हक ताला, लो आबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। मोमिनो अली की आंखें रुक रही थी, लेकिन हुजूर ने अपना लुआबे दहन जब अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया तो अली की दुखती हुई आंखें आका के लुआबे दहन से अच्छी हो जाती हैं। कह दो सुभान अल्लाह। उसके बाद अली चल दिए खैबर के किले की तरफ। कैसे? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, दर खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दर खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई थी, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई थी। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई थी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह का बेगज तूने अबाबिलों के हीने से, फतह का बेगज तूने अबाबिलों के हीने से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, कामयाबी दे मोहम्मद मुझे भी कामयाबी दे, मोहम्मद के मुझे भी कामयाबी फतह का बेगज तूने अबाबिलों के हीने से, फतह का बेगज तूने
मोहम्मद के वसीले से मुझे कामयाबी दे मोहम्मद मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने यहाँ तक सुना। एक बंद और रह गया है सिर्फ, आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। जनाब जितने भी मेरे भाई जो इस वाक़े की मुझसे बड़ी देर से, बल्कि जब से मैं आया हूँ, एक नहीं बल्कि कई एक लोगों ने मुझे कहा कि आज आपको ये पढ़ना ही है, आपका ये वाक़े आजकल बहुत वायरल है। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा महफिल में, क्योंकि जब मेरा पढ़ा हुआ है तो मैं ही पढ़ूंगा। तो देखिए आपने फरमाइश की, मैंने सुनाया आपको जंगे खैबर का वाकया। आखिरी बंद हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम आखिर में क्या फरमाते हैं मरहूम शौक वजीर गंजवी साहब, सुनिए। पहले तो खैबर के दर के सामने अली ने दुआ मांगी। वो दुआ ये थी, ऐ मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ। अली शेर खुदा, खुदा के शेर हैं। हैदर, हैदर के माने भी शेर के होते हैं। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ। यार अब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है। ऐ मौला तेरे नजदीक क्या मुश्किल है। आला शान है तेरी इलाही, जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीरे से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। जब अली की दुआ में मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया तो देखिए साहब क्या हुआ। अली ने कहा, ए परवरदिगारे आलम, जिस तरह से तूने अब रहा यमन का वो जालिम बादशाह जब काबा गिराने आया था और तूने नन्ही चिड़ियों से यानी अबाबीलों से अपने घर अपने काबे की हिफाजत फरमाई थी, उसी तरह से तू मुझे खैबर के किले पर फतह दे दे। देखिए ये बड़ा मशहूर किस्सा है जो कुरान करीम में भी आया है। अबाबीलों के लश्कर का, अबराहा बादशाह का और काबे का। हुजूर अपनी वालदा के शिकम में हैं। अबराहा बादशाह काबा ढाने के लिए मक्का शहर के नजदीक आ गया है। मुजदलफा के मकाम पर लश्कर ठहरा हुआ है, हाथी भी है, घोड़े भी है, अबराहा खुद है, उसकी फौज है। रात हुई तो अबराहा ने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए, अब दूर ही कितना रह गया है काबा, सुबह जाकर अल्लाह का ये घर तो ढा दूंगा। मगर अल्लाह के कारनामे अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो जब हुजूर के दादा से लोगों ने कहा कि अबराहा बिल्कुल नजदीक आ गया है, अब्दुल मुत्तलिब आप इस वक्त सरदारे मक्का है, कुछ कीजिए। आपने फरमाया मैं इतनी बड़ी फौज से मुकाबला कैसे कर सकता हूँ। मैं आपने हजरत आमिना खातून के शिकम में जो मेरे आका उस वक्त तशरीफ ला चुके थे उनका वास्ता देकर कहा, ए अल्लाह तुझे आमना के शिकम में जो बच्चा है उसका वास्ता है, तू अपने काबे की हिफाजत फरमा। परवरदिगारे आलम ने अबाबीलों का लश्कर एकदम भेज दिया, आंधी बनकर एकदम घटा बनकर वो लश्कर अबराहा की फौज पर छा गया। हर अबाबील की चोंच में एक कंकरी और पंजों में दो दो कंकरियां थी। जब वो चिड़ियां उड़ी और उन्होंने ऊपर से वो कंकरियां छोड़ना शुरू की, अबराहा भी मारा गया, लश्कर भी मारा गया, सब नेस्तो नाबूद हो गए। ये अंजाम हुआ उनका। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में
एक आयत नाजिल फरमाई है मोमिनो, कुरान पढ़ते हो तो ये भी पढ़ा होगा। अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये पूरी आयत कुरान में आई है। पूरा यही वाकया है जो मैंने अभी आपको बताया। उसकी तफसीर और तर्जुमा पढ़ के देखिएगा, इंशाअल्लाह मिलेगा आपको। यही कहने का मकसद ये है कि अल्लाह चाहे तो कोई किसी का बाल बाका भी नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो कुछ भी करे, बच नहीं सकता। ये है उसके खेल, ये है उसकी कुदरत। अब मैं यहाँ था, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर्द, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर्द, जोर करके आहनी दरवाजा है दर्द, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार सी अली की सर हुआ खैबर, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पाँव उखड़े, अली की जंग देखी पाँव उखड़े बदमाशों के, शुजात देखकर हैदर की जालिम इस तरह आगे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपकाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फज़ा में से सदा आई, फज़ा में से सदा आई, अली है कामिले ईमान, है खाम ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। अली जब लौट कर आए खैबर का किला फतह करके, फजा में आवाज बुलंद हुई, अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसीलिए तो उन्होंने खैबर का किला फतह कर लिया। और जो इनसे पहले 3 और गए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, ये माज़अल्लाह खाम ईमान वाले यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले। तौबा, फौरन वही आ गई आका पर, है मेरे महबूब इस आवाज पर कतई गौर न करना, ये शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी शुजाअत में इतनी सी भी शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है, सब बहादुर है, सब अपनी जगह बहादुर है। लेकिन ऐ मेरे महबूब, वजह ये थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये फतह अली के नाम से होना थी, तो हो गई। बहादुरी में किसी सहाबी की कोई कमी नहीं है। जब ये वही आ गई तो आका को सुकून हासिल हुआ, वरना थोड़ी देर के लिए तो आका भी सोच में पड़ गए थे। ये शैतानी आवाज आई तो परेशान हो गए। अब क्या हुआ, एक शेर और बस। वही नाज़िल हुई सरकार पर फरमा
जानिब शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की। शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की। पता खैबर की हमने बस अली के नाम लिखे थी। हमने बस अली के नाम लिखे। हमने बस अली पता खैबर की हमने बस अली के पता खैबर की हमने बस अली के। शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की। शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की। पता खैबर की हमने बस अली के नाम लिखे थी। पता खैबर